नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी.एस. राठौर आपका अपने YouTube चैनल डी.एस. राठौर क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, 6 ग्रहों की युति की सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम जिन 6 ग्रहों को लेकर के जिन 6 ग्रहों की युति को लेकर के चर्चा करेंगे वो 6 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 6 ग्रह किसी भी व्यक्ति या जातक के जन्म काल के समय उसकी कुंडली के किसी भी भाव में अगर एक साथ विराजमान होंगे तो इस युति का फल जातक के लिए मिश्रित फलदायी होगा। हालांकि इस फल कथन का अधिकांश हिस्सा शुभता लिए हुए है, लेकिन कुछ एक दो बातों को छोड़ दी जाए तो अधिकांश हिस्सा शुभता लिए हुए है। बहरहाल इसे हम मिश्रित फल कथन कह सकते हैं। मिश्रित फल जातक के लिए ये युति देती है। अब वो मिश्रित फल क्या है? वो ये है कि जिस भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में ये 6 ग्रह एक साथ होंगे। कौन से 6 ग्रह? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। तो ऐसा जातक मान प्राप्त करने वाला होगा। उसके पास में हमेशा सम्मान उसे मिलेगा। जिस भी जगह वो रहेगा, जिस भी राज्य में वो वास करेगा, उसे हमेशा लोक द्वारा, जनता द्वारा उसे मान मिलेगा। एक तरह से उसे मानी व्यक्ति कह सकते हैं। साथ ही साथ वो व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अपने काम के बलबूते पर, अपने व्यवहार और आचरण के बलबूते पर ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने लिए प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, अपने लिए प्रसिद्धि प्राप्त करता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह के संग्राम या विवाद के मामले में हमेशा विजय का वर्णन करता है। अगर कहीं भी युद्ध होगा, कहीं भी संग्राम होगा, कहीं भी किसी तरह का वाद विवाद होगा तो ऐसे जातक को हमेशा उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति वनों और पर्वतों में रहने वाला होता है। वैसे तो इन क्षेत्रों में उसका विचरण अधिक होता है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि इस तरह का जातक वन और पर्वतों पर अधिक विचरण करने वाला होगा। अब जो बात इसमें प्रतिकूलता लिए हुए है, यानी इस फल कथन में जो हमने मिश्रित फल कथन कहा था, तो अभी तक तो आप शुभता को सुन रहे थे। अब जो कुछ भी विपरीत है इस फल कथन में या जो प्रतिकूल बातें हैं वो ये है कि ऐसा व्यक्ति घातक स्वभाव का होता है। यानी उसका जो स्वभाव और आचरण होता है वो घातकता लिए हुए होता है। हालांकि इसी फल कथन में हमने ये भी कहा था कि ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार और आचरण से प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। देखिएगा, एक ही वीडियो में जो 2 बातें आपको सुनने को मिल रही है कि एक तरफ उसे प्रसिद्धि प्राप्त होने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ उसके स्वभाव में घातकता कही जा रही है। हमेशा मानकर चलिएगा कि ये बात कोई आश्चर्य वाली नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति जिसका जो स्वभाव है वो अच्छा हो सकता है, उसे पॉपुलरिटी मिल सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके उस स्वभाव में कोई दूसरी और बुराइयां या अवगुण ना हो। तो इसलिए हर फल कथन में अगर कोई एक ही समय में कोई अनुकूल और प्रतिकूल बात कही गई हो तो उसका जो हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि उस अनुकूलता के साथ साथ में उसके आचरण में या उसके व्यवहार में वो प्रतिकूलता भी निहित होती है। तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से घातक होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह का काम करेगा तो हमेशा उसमें उसको संशय बना रहेगा। यानी वो जो भी काम करेगा उसमें उसके लिए सबसे पहले डाउट्स बने रहेंगे। ये काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। यानी वो उस काम को शुरू करने के दरमियान ही संशय के अधीन हो जाएगा। यानी उस काम में उसको संशय बना रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के इस युति का जो फल कथन है वो मिश्रित ही है, अधिकांश हिस्सा शुभता लिए हुए है। अगर हमें इस पूरे फल कथन को सार रूप में कहना पड़े तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि की युति होगी तो ऐसा जातक मान सम्मान प्राप्त करने वाला, प्रसिद्धि पाने वाला, संग्राम और विवाद में विजय प्राप्त करने वाला, वनों और पर्वतों में विचरण करने वाला, घातक स्वभाव वाला तथा हर काम में संशय को पालने वाला व्यक्ति होगा। तो दोस्तों, ये था इस युति का फल कथन। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य 6 ग्रहों की युति को लेकर के। आपके इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।